और मुनीब अख्तर साहब के साथ खड़े हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। इस तरह इनके गैर आईनी तरमीम के बाद जो इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है वो हम नहीं होने देंगे। मेरा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि तमाम जितनी भी यहाँ पे जमहूरी पार्टी है उन सब से दरख्वास्त है कि ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, यहाँ पे जुल्म सिर्फ हम पे नहीं हो रहा। एक वक्त आएगा कि ये आपके गिरबान तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपने इन जो तीन एक गैंग शुदा एक अशखास है जिन्होंने इस मुल्क में एक बादशाहत कायम की है, जिसमें आर्मी चीफ है, जिसमें चीफ जस्टिस है और जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन तीनों ने मिलके जो मुल्क को तबाही की राह पे गामजन किया है। और एक दिन आएगा कि ये पाकिस्तान शायद इस दुनिया से ही मिट जाए, अल्लाह न करे। तो मेरे तमाम पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी आए, हमारा साथ दें इस गैर आईनी तरमीम के खिलाफ, क्योंकि अगर जैसे पिछले दिनों खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया कि जो मुल्क की तबाही है वो बम धमाकों से नहीं होती। अगर तबाह होना था तो जापान तबाह होता जिसमें 2 बम धमाके हुए 10 साल तक, तो वहां पे जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने चंद ही सालों में जो है अपने आप को वीटो पावर बनाया। तो अगर मुल्क को तबाह करना है तो इदारों को तबाह करो, इखलाकियात को तबाह करो। और आपने देखा जिस तरह हर इदारे में मुदाखलत हो रही है, हर इदारे को तबाह किया जा रहा है। शायद मैंने किसी इस जो तबाही की मिसाल किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। आप बाहर जाएं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जा रहे थे वो यही बात करते हैं कि ये पाकिस्तान यहाँ पे जितने भी मतलब ममालिक है वहाँ पे पाकिस्तान खुशी से रह रहे हैं। रीजन क्या है कि वहाँ सबके लिए यकसा हकूक है, वहाँ अमीर गरीब चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक जुबान से ताल्लुक रखते हो सबके लिए एक ही कानून है। वहाँ पे ऐसे नहीं है जहाँ पे बादशाहत कायम की जा रही है, जिसकी मर्जी है जिसको उठाए जिसको अगवा करे। ये अभी पाकिस्तान ही एक अफगानिस्तान बन गया है। तो मेरे तमाम जो